पार्टी ने 3 एमएलसी के नाम भी फाइनल कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, सोबरन सिंह यादव, जिनका जिक्र लगातार हम कर रहे थे। सीतापुर से पूर्व विधायक जासमीर अंसारी अपना नामांकन करेंगे। सपा का एमएलसी पद का चौथा नामांकन कल किया जाएगा। इमरान मसूद इस बार भी नहीं जा पाएंगे विधान परिषद। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं इस खबर पर। वीरेंद्र जी, जिन बातों का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर तो पुख्ता जानकारी थी, लेकिन कुछ और नाम थे जिन पर चर्चा हो रही थी, वो फाइनल हो गए। लेकिन इमरान मसूद इस बार नहीं जा पाएंगे विधान परिषद, क्या कहेंगे? देखिए, आज ये जो 3 नाम फाइनल हुए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, ये अभी 12:30 बजे के लगभग ये लोग पहुंचेंगे विधानसभा। यहाँ पर ये विधान परिषद के लिए नामांकन करेंगे जी। ये 3 नाम को लेकर बड़ी कयास चल रहे थे, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी की ओर से इनको बता दिया गया, ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और सोबरन सिंह यादव के लिए लोग जानते थे। सोबरन सिंह यादव ने करहाल की विधानसभा सीट छोड़ी थी अखिलेश यादव के लिए, और बीजेपी सोबरन सिंह यादव को के ऊपर डोरे डाल रही थी। समाजवादी पार्टी को ये बात पता थी। तो अब एक तीसरा नाम आया है जासमीर अंसारी का, जो सीतापुर के लहरपुर से 2-3 बार विधायक रहे हैं। इनकी पत्नी भी सांसद रही हैं। मुस्लिम कोटे से उनको समाजवादी पार्टी विधान परिषद भेज रही है। इमरान मसूद भी लाइन में थे, लेकिन इमरान मसूद सहारनपुर के नेता कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। उनको यहाँ भी निराशा मिली है और उनको विधान परिषद का टिकट नहीं मिल पाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चौथा प्रत्याशी है, 4 ही एमएलसी भेज सकती है सपा, वो चौथा दलित समाज से होगा। उसके नाम पर अभी समाजवादी पार्टी में मंथन चल रहा है और कल तक नामांकन का समय है, तो शायद कल उनका नामांकन कराया जाए। तो ये जो सामाजिक समीकरण है, इनको ध्यान में रख के अखिलेश यादव ने ये तय किए हैं प्रत्याशियों के नाम। और जिन लोगों ने पार्टी में बलिदान दिया है, जिन लोगों ने पार्टी के लिए लंबे समय तक काम किया है, सोबरन सिंह यादव जैसे लोगों को भी इन्होंने महत्व दिया और सरकार में मंत्री पद छोड़कर उस समय आए, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर बहुत बड़ा दांव लगाया था, उनको विधान परिषद भेज रही है समाजवादी पार्टी। हालांकि इस नामांकन के ऐलान से बहुत सारे लोगों के मन में निराशा है। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में थे कि जो 5-6 लोग रिटायर हुए थे, उनमें से कोई आदमी रिपीट होगा, लेकिन कोई रिपीट नहीं हुआ। राम गोविंद चौधरी जो उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष थे, वो चुनाव हार गए, उनका भी नाम कहीं नहीं आया। सपा के फाउंडर भी थे। बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा आजम खां के कुछ जानकार लोग थे। अंबिका चौधरी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, काफी दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं। ये चर्चा थी कि शायद समाजवादी पार्टी उनको विधान परिषद में भेजे। वो फ्लोर मैनेजमेंट के माहिर आदमी हैं और पूरी विधान परिषद में वो पार्टी को लीड कर सकते थे। तो ये बात तो तमाम सारी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इन सब लोगों को निराशा मिली है। और अभी तक ये जो 3 नाम हैं, ये तीनों नए नाम हैं। जी। वीरेंद्र जी, अरविंद राजभर का भी एक नाम सामने आ रहा था सुबह सपा की तरफ से। लगातार ये गुजारिश हो रही थी उनके पिता की तरफ से कि उनके बेटे को भी शायद भेजा जाएगा। बिल्कुल, ये बात सही है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है, और ये था कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को भेजा जाए। अरविंद को एमएलसी पद के लिए वो डिमांड कर रहे थे। 6 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन शायद अभी और मौके आएंगे। 2 साल बाद फिर आएगा मौका, तो कुछ तय हुआ हो अखिलेश और राजभर के बीच। अभी फिलहाल अपनी पार्टी के लिए उन्होंने 4 नामों का निर्णय किया है उनको भेजने का। गठबंधन में इससे दरार रहेगी, गठबंधन रहेगा या जाएगा, टूटेगा, अभी ऐसी स्थिति कुछ दिख नहीं रही है। जब लोकसभा का 2024 का चुनाव करीब आएगा, तब फिर स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर जिस प्रवृत्ति के नेता हैं, वो अपने बेटे को टिकट न मिलने के बाद वो शांत नहीं रहेंगे, और वो गठबंधन में कितनी देर रहेंगे, ये भी एक बड़ा कयास है और इस पर लोगों की नजर है। बिल्कुल, सवाल उठा सकते हैं और उठाते ही रहे वीरेंद्र जी। इससे पहले भी सवाल उठाए हैं, जब जब उन्हें मौके नहीं मिले उन्होंने सवाल उठा दिए, चाहे वो किसी भी पार्टी संगठन से जुड़े क्यों न रहे हो। वीरेंद्र जी, ये तो रही समाजवादी पार्टी की बात। अगर बीजेपी की बात करें, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। 3 एमएलसी का नामांकन होगा, जिसमें सोबरन सिंह यादव का नाम सामने आ रहा है और भी बहुत सारे नाम हैं। हमने आपको पहले बता दिया था कि
स्वामी प्रसाद मौर्य आज नामांकन करेंगे। सोबरन सिंह यादव सीतापुर से पूर्व विधायक जासमीर अंसारी अपना नामांकन करेंगे और चौथा जो नामांकन होगा वो कल होगा। लेकिन इमरान मसूद इस बार भी विधान परिषद नहीं जा पाएंगे। हाल फिलहाल कांग्रेस से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में आए थे, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला था। लेकिन इमरान मसूद इस बार भी विधान परिषद नहीं जा पाएंगे। और झांसी से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या की कोशिश